अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत जी, एक मसला पूछना सी जनाब को। मैं कीर्तन तो ही मैसेज किया सी, फिर याद नहीं रहा। साढ़े जामे मस्जिद ने इमाम मस्जिद तकरीबन 25 साल तो ज़्यादा ला लो, 2-4 साल च घट ला लो। ते उनके मगर ना कई नमाजी नाराज़ ने, तकरीबन 3 हिस्से उनकी गल्लां तो बंदे नाराज़ ने। आया कि साड़ी सारिਆਂ ਦੀ नमाज होंदी या नहीं होंदी, क्योंकि मौलवी साहब शरेआम तवीज़ां के पैसे लैंदा है, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार ते तवीज़ दिंदा है। फिर अगले दिन मस्जिद च बैठ एक झूठा कुरान भी चक्या उन्हें। इनके बारे तो जरा रोशनी पाया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो जी, इमाम साहब ना जी नाराज़गी उनकी संजीदा वजह सामने आवे, वाकयातन जो माकूल उज़र होवे, फिर तो सोचा जा सकता है। नमाज बहरहाल हो जाती सारिਆਂ ਦੀ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है फासिक फाजिर के पिछे भी नमाज पढ़नी पड़ी पावे तो पढ़ लो, नमाज हो जाती है। नमाज अल्लाह दी है, नमाज किसी इंसान की नहीं है। पहली गल तो ये हो गई। दूसरी गल है कि भी अजकल मौलवी साहब, इमाम साहब, कारी साहब, उन्होंने पिछे लोग बिला वजह भी पै रहे हैं। जोड़ा कोई महल्ले का इलाके का वडेरा है, कोई चौधरी है, कोई सरदा है, उन्होंने ही लगता है भी इमाम साहब मस्जिद की नौकरी घट करे तो मेरे अगे नौकरी ज़्यादा करे। इस किस्म के भी तो मौजूद ने ना लोग। इमाम साहब को कोई अच्छी गड्डी आ गई, कोई उन्हें कोई 2 किले ज़मीन लै ली, कोई अच्छा रहिंदा सहंदा है, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। लोग चाहते हैं इमाम सानू गरीब गुरबा नज़र आए, उन्होंने ज़कात खैरात का मुस्तहिक होवे। इमाम अगर कोई सरदा है तो लोगों को दिसदा बर्दाश्त नहीं होता। बिला वजह लोग इमाम तो चिड़ते हैं, कारी साहब तो चिड़ते हैं। घरों वेले होंगे ने, खास तौर पर वो बुढ़े या वो लोग ਜਿਹੜੇ घरों वेले होंगे, जिन्हों की घरे बाहर कोई नहीं सुनता, 2 टके की औकात नहीं होंगी उन्होंने। मसीह ते आते वडेरे और चौधरी बने होंगे ने। ये भी तो एक मसला है ना जी। अगर वो तवीज़ां के पैसे लेंदे ने तो नमाज फिर ही हो जाती उन्होंने, मगर लेकिन तवीज़ां दे तवीज़ देना और कोई पैसे दे देवे आपके तौर पर बगैर मंगे लै लेना, वो भी जायज़ है। और अगर कोई खास मसला किसी का वड्डा मंगते लै ले, वो भी जायज़ है। लेकिन तावीज़ का और पैसे लैन देन का एक पेशा बना लेना, ये गलत है, सही नहीं। नमाज हो जाती फिर भी बाहर। बाकी तुम आते पे उन्होंने कुरान झूठा चक्या, उन्होंने वल्ला आलम झूठा चक्या, सच्चा चक्या, अपने को की सबूत है? हाँ जी, ये तो हूँ कोई वाजे तौर पर क्लीयर उतों के जोड़े लोग ने, ये इलाका, ये महल्ला मुअज़्ज़िज़ीन या उतों के जोड़े कोई वड्डे आलम बुजुर्ग ने, वड्डी मसीत हो कोई शहर की, उतों के जोड़े आलिम मुफ्ती साहब ने, उन्होंने सामने मसला रखा जाए। वो ही कन्फर्म फैसला कर सकते हैं कि वाकई गलत कुरान चक्या गया, झूठा चक्या गया या नहीं। लिहाजा पहले चीज़ जो है साबित हो कि इमाम वाकई ही गलत है, या लोग एवं आपकी हमाकत और जहालत के अंदर इमाम साहब की मुखालफत करते पे ने। ये चीज़ तो वाजे हो, क्योंकि 90% मस्जिदों बिला वजह इमाम साहब और कारी साहब के पिछे लोग पे होंगे ने। तो इस वास्ते सारी चीज़ा सामने आवन तो फिर ही कुछ अर्ज़ किया जा सकता। बहरहाल लोग नमाज पढ़ते रहे, नमाजा हो रही ने। हाँ, कुछ शरी उज़र है, मिसाल तो इमाम साहब की दाढ़ी छोटी है, सही है ना, या इमाम साहब मिसाल के तौर पर गाली गलोच करता है, या इमाम साहब बहुत ज़्यादा फिरका परस्ती की गल करता है, या है कि भी इमाम साहब जोड़ा वो उनके फैमिली उनकी जी पर्दा नहीं करती, बेपर्दगी, या कोई और अखलाकी इस किस्म की शिकायत हैं और साबित भी हो जान किसी एक अद्धे आखण नाल नहीं, वाकया ये साबित भी हो जान किसी पंचायत च और सही तरह, फिर इलाके के जोड़े नमाजी समझदार मुअज़्ज़िज़ीन ने और बड़े इज्जत एहतराम नाल इमाम साहब को गुजारिश कर सकते हैं भी या तो तुम आपकी इसलाह कर लो, नहीं करते तो फिर अल्लाह हाफिज़ तरीके सलीके उन्होंने रुखसत करते दूसरा इमाम लिया जा सकता है। तो सारे बड़े नाजुक मामलात होंगे ने जी। अगर बिला वजह कोई इमाम साहब के पिछे पवे, बिला वजह इमाम साहब को तंग करे, तो उन्हें अल्लाह की तरफों बड़ी सख्त पकड़ है, क्योंकि इमाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नायब बनते खड़ा होंगे मसले ते, मिंबर रसूल ते। तब मामला बड़ा नाजुक है, सोच समझते इन मामला की तरफ अगे बढ़ना चाहिए। सारे पहलू और सारी चीज़ा वेखते केड़ा इंसान है जो गुनाहगार नहीं है, दसो। हाँ, केड़ा इंसान है जो सारा जो झूठ नहीं बोलता, जो अजकल रिश्वत नहीं लैंदा, जो अजकल बैंकों चो सूद नहीं लैंदा, जो अजकल सारा दे के उन सादे ने गाली गलोच नहीं करता, सारे इमाम के मगर नमाज पढ़ते हैं। तो बंदे अजकल ये समझते हैं भी असी तो भावें जेडे भी कमीने बन जाइए साड़ी खैर है, इमाम साड़ा फरिश्ता होवे। वो जिमें सफेद कपड़े, सफेद बगे कपड़े के दाग होंगे, उनके तो कोई दाग ना दिसे सन, वो बिल्कुल फरिश्ता होवे। तो फिर इस तरह का नहीं हो सकता ना। इस वास्ते भाई दोवें तरफ सोच फिक्र और इसलाह की ज़रूरत है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम।